हरे कृष्णा। स्कंद 8 अध्याय 10, 11 और 12। तो पिछली बार हमने अध्याय 9 में देखा था कि भगवान मोहिनी मूर्ति का स्वरूप धारण करते हैं और अमृत जो है वो सब देवताओं को पान करा देते हैं, फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद देवता और दानव में युद्ध आरंभ होता है। दानव लोग आरंभ में हारने लगते हैं, लेकिन फिर वो मायावी शक्ति के द्वारा देवताओं पर फिर हावी हो जाते हैं। तो देवता लोग पुनः भगवान विष्णु को का स्मरण करते हैं और भगवान विष्णु वहाँ प्रकट होते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। अब देवता लोग उस युद्ध में जीत जाते हैं और नारद जी ब्रह्मा जी के कहने पे आते हैं, देवताओं को कहते हैं उस युद्ध को विराम देने के लिए, ताकि जो भी बचे कुचे दानव लोग हैं वो पूरी दानव जाति का नाश ना हो जाए। तो देवता लोग आ जाते हैं अपने अपने स्वर्ग लोक में, पुनः वापस आ जाते हैं और शुक्राचार्य जो हैं वो पुनः दानवों को जीवित कर देते हैं। अब भगवान शिव अध्याय 12 में जब भगवान विष्णु के मोहिनी मूर्ति अवतार के बारे में सुनते हैं, एक सुंदर स्त्री के अवतार के बारे में, तो उनकी इच्छा प्रकट होती है कि वो उस अवतार का दर्शन लेना चाहते हैं। तो वो अपनी पत्नी उमा के साथ जाते हैं भगवान विष्णु के पास और वहाँ जाकर उनकी स्तुति करना आरंभ करते हैं। तो देखिए, हम श्रीमद् भागवतम में पुनः पुनः देख रहे हैं कि जब भी हम भगवान को अप्रोच करते हैं, कोई भी देवता गण, तो वो आरंभ में उनकी स्तुति करता है और फिर वो अपना आने का प्रयोजन भगवान को बताता है। तो उसी प्रकार से हम भी जब भगवान के दर्शन लेते हैं अपने घरों में, मंदिर में जाकर, तो हमें भी एक सेट ऑफ स्तुति प्रस्तुत करनी चाहिए भगवान को। ये एक जनरल ट्रेंड हमने देखा है। तो शिव जी बड़ी अच्छी स्तुति करते हैं, भगवान को कहते हैं कि आप ही से सब कुछ उद्भव हुआ है, आप ही सभी चीज़ों के स्तोत्र हो। और जैसे भगवद गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि भूमि आप अनल वायु खम मन बुद्धि एवच अहंकार इति इयम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये 7वें अध्याय का 4था श्लोक है, जहाँ भगवान कह रहे हैं कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न प्रकृतियाँ हैं। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं एवरीथिंग के जो सोर्स हैं वो भगवान स्वयं हैं। और फिर भगवान जब शिव जी स्तुति पूरी करते हैं तो भगवान अपना मोहिनी रूप दिखाते हैं और शिव जी जो हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं भगवान से। वो भूल जाते हैं कि उनके बाजू में उनकी पत्नी खड़ी है और पुनः फिर भगवान विष्णु अपने ओरिजिनल स्वरूप में आते हैं। और जब शिव जी को ज्ञात होता है कि मैं भी भगवान की क्या माया है, क्या भगवान की जो ये बहिरंगा शक्ति है उसके द्वारा भल भला व्यक्ति आकृष्ट हो जाता है और फिर भगवान चले जाते हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या देखते हैं, मतलब ये जो समुद्र मंथन की लीला हमने सुनी, ये लीला कोई भी व्यक्ति अगर सुनता है ना तो वो उसको ये भौतिक जगत के जो दुख हैं वो प्रभावित नहीं करते हैं, पहली चीज़। और दूसरा कि भगवान ने समुद्र मंथन से जो अमृत निकला वो देवताओं को पान करवा दिया। तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि भगवान हमेशा भक्तों की साइड ही लेते हैं। जैसे भगवान 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहते हैं, समम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्य अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु च अपि अहम। भगवान कहते हैं मैं किसी से द्वेष नहीं करता हूँ, मैं किसी का पक्षपात नहीं करता हूँ, मैं सबके लिए सम हूँ, लेकिन जो भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है और मैं उसका मित्र हूँ। तो भगवान भक्तों की सम होते हुए भी सब जीवों के प्रति भक्तों की स्पेशल केयर करते हैं। तो इसी संदेश के साथ ये अध्याय 12 हम यहाँ विराम देते हैं। हरे कृष्णा।